गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपका जो बुक वर्क दिया गया है बुक के अंदर एक्सरसाइज में वो करेंगे। ठीक है, हमने कौन सा लेसन स्टार्ट कर रखा है? लेसन नंबर 3 ऑफ क्लास 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में स्टूडेंट सबसे पहले दिया गया है सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश ऑफ सिल्क मोथ। जो सिल्क है, क्या है, रेशम है, वो प्राप्त होता है, ऑब्टेन किया जाता है सिल्क मोथ के किससे? तो आंसर आएगा कुकून। क्या आएगा? कुकून। COCOON। ओके। सेकंड दिया गया फिलअप स्टूडेंट्स, फाइबर्स मेड आर्टिफिशियली आर कोल्ड डैश फाइबर्स। जो फाइबर्स जो रेशे बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, नॉट नेचुरली, बोला गया आर्टिफिशियली, जो मैन मेड है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन फाइबर्स को कौन से फाइबर्स बोला जाता है? तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स सिंथेटिक। क्या आएगा? सिंथेटिक। SYNTHETIC। ओके। थर्ड दिया गया है फिलअप स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड डैश। जो प्रोसेस होती है धागा बनाने की, किससे? फाइबर से, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कि रेशे से जब धागा बनता है तो जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? आंसर आएगा स्टूडेंट स्पिनिंग। क्या आएगा? स्पिनिंग। स्पेलिंग है SPINNING। ओके, थर्ड में आएगा स्पिनिंग। आगे दिया गया है फोर्थ फिलअप, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स डैश। कॉटन मीन्स कपास, ऑब्टेन की जाती है, प्राप्त की जाती है फ्रॉम, उसके, किससे, किस पार्ट से? आंसर आएगा फ्लावर। क्या आएगा? फ्लावर। तो स्पेलिंग है FLOWER। ओके। आगे है फिफ्थ फिलअप स्टूडेंट्स, अर्ली पीपल यूज्ड डैश एंड डैश टू कवर देयर बॉडी। अर्ली पीपल मीन्स पहले के लोग, एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो क्या करते थे? प्राचीन समय में लोग अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, कौन से, किस चीज़ का यूज़ करते थे? मतलब कि पहले के ज़माने में क्या था कि लोगों को ना तो सिलाई आती थी, ठीक है, सिलना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे? यूज़ किया करते थे किस चीज़ को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए? तो आंसर आएगा डैश एंड डैश दिया गया है। फर्स्ट में आएगा लीव्स एंड सेकंड में आएगा एनिमल हाइड। क्या है? लीव्स। लीव्स मीन्स पत्तियाँ, पत्तियों का यूज़ करते थे, जो पेड़ की पत्तियाँ होती है, LEAVES। एंड एनिमल हाइड, एनिमल हाइड। ओके। आगे दिया गया है किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे ये अपनी बॉडी को कवर करने के लिए? अर्ली पीपल। आगे दिया गया है लास्ट फिलअप स्टूडेंट 6, डैश फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैव सिल्की टेक्सचर। कौन से ऐसे फाइबर्स हैं, कौन से ऐसे रेशे हैं जो क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, मजबूत होते हैं, और वो कहते हैं, उनका टेक्सचर कहता है सिल्की। टेक्सचर मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे फाइबर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं? सिल्की भी होते हैं, मीन्स स्मूथ भी होते हैं। ओके। तो आंसर आएगा स्टूडेंट सिंथेटिक। सिंथेटिक स्पेलिंग SYNTHETIC। सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिल्की टेक्सचर। ओके। ये हो गए स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स। इन्हें आपको क्या करना है? आपकी जो बुक है उसके अंदर ही फिल करना है और आपको साथ में ये लर्न भी करनी है। ओके। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे, लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपने राइट डाउन कर लिए होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने। अब मैं करवा रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, करवा दी हैं। अब मैं करवाऊँगी आपको ट्रू फॉल्स। F पार्ट दिया गया है एक्सरसाइज में, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके। सो यहाँ पे हमें बताना है कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सी है। स्टेटमेंट यहाँ पे जो दी गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग।
जो प्रोसेस होती है रिमूविंग कॉटन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉटन के सीड्स को रिमूव करते हैं, कॉटन के सीड्स निकालते हैं कॉटन में से, कॉटन बॉल में से जब हम कॉटन सीड्स निकालते हैं तो उस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, गिनिंग बोला जाता है। तो आंसर आएगा ट्रू, यस। क्या बोला जाता है उसको स्टूडेंट्स, गिनिंग, GINNING, गिनिंग की प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट आएगा स्टूडेंट्स ट्रू, ओके। सेकंड इज acrylic फाइबर कैन बी यूज्ड एज ए कॉटन सब्सटीट्यूट। क्या बोला गया है, जो acrylic फाइबर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज ए कॉटन, कॉटन के सब्सटीट्यूट पे। मान लो कि अगर हमारे पास क्या है, कॉटन नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या हम acrylic फाइबर यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास कॉटन के फाइबर नहीं है। तो आंसर बोला गया नो, फॉल्स। क्या आएगा सेकंड का, फॉल्स। इट कैन नॉट बी यूज एज कॉटन सब्सटीट्यूट, ये यूज़ नहीं किए जाते कॉटन सब्सटीट्यूट, ठीक है। आगे दिया गया स्टूडेंट्स थर्ड स्टेटमेंट, synthetic fibers do not need to spun to convert them into yarn। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक, डू नॉट नीड टू स्पन, उन्हें क्या नहीं जरूरत होती, स्पन की जरूरत नहीं होती, किस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, यार्न में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि धागे में कन्वर्ट करने के लिए सिंथेटिक फाइबर्स को स्पन की जरूरत नहीं होती है। तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि जितने भी फाइबर्स होती हैं उन सबको क्या होती है, ज़रूरत होती है स्पन करने की, तब जाके क्या बनता है, उसके अंदर यार्न बनता है, ठीक है, यार्न बनता है तभी फाइबर्स का, जब हम क्या करते हैं, स्पन की प्रोसेसिंग करते हैं। तो आएगा थर्ड का फॉल्स, ओके। फोर्थ दिया गया स्टूडेंट्स, कॉटन ग्रोज वेल इन एरिड सैंडी सोइल। क्या जो कॉटन है वो ग्रो हो जाती है सैंडी सॉइल के अंदर, तो ये बताना है हमें ट्रू है या फॉल्स है। तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स फॉल्स। इट ग्रोज वेल इन ब्लैक क्ले सॉइल, ये ग्रो की जाती है ब्लैक, काली मिट्टी में, ठीक है। क्ले मीन्स जो क्ले हम यूज़ करते हैं, क्ले सॉइल, उसको। तो आंसर आएगा फॉल्स, फोर्थ का। फिफ्थ दिया गया स्टूडेंट्स, पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया यूज्ड सिल्क फाइबर्स टू ड्रेस देमसेल्व्स। जो पीपल हैं, जो लोग हैं एंशियंट टाइम में, पुराने इंडिया में या ये पुराने टाइम में, वो यूज़ किया करते थे सिल्क फाइबर्स, रेशम के रेशे, टू ड्रेस देमसेल्व्स, ड्रेस को बनाने के लिए, ठीक है। क्या बोला गया है कि क्या जो पिछले ज़माने के लोग थे वो यूज़ किया करते थे सिल्क के फाइबर्स ड्रेस को बनाने के लिए। तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि एंशियंट टाइम डिड नॉट यूज़ सिल्क टू ड्रेस देमसेल्व्स, क्योंकि जो पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, सिल्क फाइबर्स को यूज़ नहीं किया करते थे ड्रेस को बनाने के लिए। तो आंसर इसीलिए क्या बोला गया फिफ्थ का, फॉल्स, ओके। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे ट्रू फॉल्स, ये भी आपको क्या करने हैं, बुक के अंदर ही फिल करने हैं, राइट डाउन नहीं करने। सो होप कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इनको क्या करोगे, अपनी बुक के अंदर राइट डाउन फिल भी करोगे और साथ में इनको लर्न भी करोगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।